मेहता का उल्टा चश्मा। अरे वो तो छोड़िए, अय्यर भाई ने आज क्या परफ्यूम लगा रखा है, क्या खुशबू है। थैंक यू डॉक्टर राजू, थैंक यू। ऐसा लगता है जैसे गरम गरम मालपुए चले जा रहे हो। माय डियर हाथी भाई, अय्यर भाई के हाथ को मालपुआ समझकर चबा मत जा रहा है। अरे भाइयों, ये सोडी अब तक क्यों नहीं आया? गए सोडी भाई आना भूल तो नहीं गए? देखो भाइयों, ये ग्लास के खत्म होने तक सोडी का इंतजार करते हैं। अगर तब तक नहीं आया तो फिर ये पार्टी कैंसल। ए भाई, ए पोपड़लाल, तुम क्या हमेशा कैंसल बोलता रहता है? कोई कैंसल नहीं होगी पार्टी। नहीं, पार्टी कैंसिल आपके लिए होगी, हम तो खा पी के जाएंगे। अब तो ठीक है भाई, खाना वाना खाने के बाद पार्टी कैंसल। फिर ठीक। हाँ। पोपटलाल तेरा बैड लक, सोडी आ गया। अरे ये देखो, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। अरे क्या है सोडी यार, होस्ट के पहले तो गेस्ट आ गए। हाँ भाई, ये बराबर है। ओए पिड़े, तू देख नहीं रहा मेरी रोशन कितनी खूबसूरत लग रही है, और इसने थोड़ा सा टाइम ले लिया यार तैयार होने के लिए। बस रोशन चुप करनी। ए माय डियर सोडी भाई, सबकी पहचान तो करवाओ। अरे हाँ यार, ये मेरे प्यारे ससुर जी नरीमन दारू वाला। नमस्कार। नमस्ते। और ये मेरी प्यारी सासू माँ मरीन दारू वाला। क्या बात है, एक खरे मुंबई का ना, नरीमन पॉइंट और मरीन ड्राइव साथ में। बराबर, एकदम बराबर। अरे मरीन नहीं, परीन अंडूस परीन। हाँ, मेरी प्यारी मम्मी जी परीन दारू वाला। नमस्ते। और ये मेरे प्यारे साले, ये एसपी, और साथ में ये मेरा दूसरा प्यारा साला विस्की। जीजा जी विस्की नहीं, विस्पी। ओ हाँ यार, विस्की कोई गाला है। क्या परफेक्ट ससुराल मिला है ना उसको। हाँ। अरे भाई सोडी, दारू वाला नाम बोलते ही तेरे चेहरे की मुस्कान देखने जैसी है। अरे पोपट, मैंने दारू वाला सरनेम देखकर ही तो शादी की थी। पापा जी, ये हैं हमारे प्यारे गोकुल धाम वासी। नमस्ते। बासी? सब बासी है? तो फ्रेश कोई नहीं है? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। अरे एक मिनट, वो क्या बोलता है, गरबा करने वाली कौन? दया नहीं आई क्या? अरे ये भी दिया भाभी जी। दया भाभी। अरे वाह, क्या हाल है। आई मस्ट से, सब सोसाइटी वालों लोग का देखकर मैं एकदम खुश हो गया हूँ। Thank you. How sweet. आज नवरोज नो फेस्टिवल तो डबल मजा आवશે। अरे सोडी, सुना है पारसी लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं भाई। और मैंने किया है ना बढ़िया इंतजाम, मक्की की रोटी और सरसों का साग। सू बोले। अरे मम्मी जी, मेरे साथ में लस्सी का भी इंतजाम किया है। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार, कमाल है। अरे पापा जी मजाक कर सकते तो मैं मजाक नहीं कर सकता। जी मैंने एक से एक स्पेशल पारसी डिश का इंतजाम किया है। वो क्या कहते हैं, पारसी पुलाव, मोरी दाल और वो कस्टर्ड, और साथ में मच्छी वाली बर्फी। मच्छी बर्फी मतलब नॉनवेज? अरे नहीं कोमल भाभी, वो खाली शेप मच्छी का होता है, अंदर तो मावा रहता है ना। ओह फिर ठीक है। अरे भाई, खाने की सिर्फ बातें मत करो, चलो खाते हैं, वरना खाने को बुरा लग जाएगा।
थोड़ा सा इधर। वो अब मेरी उंगलियां दुखने लगी है। हाँ, अरे क्या तुम्हारी उंगलियां दुख रही है, मेरे सर में बहुत दर्द है भाई। अरे इतना सर दर्द क्यों? सर दर्द तो हो गई ना। देखो पर्यूषण में कितने उमंग के साथ, उत्साह के साथ भजन गाए, फिर नारे लगाए 15 अगस्त में, जन्माष्टमी के दिन कितना जोश दिलाया दही हांडी उत्सव में लोगों को। तो सर दर्द तो हो गई ना, लेकिन एक बात है, मजा आ गया सारे त्योहारों में। वैसे और एक मजे के समाचार सुनाओ। हाँ हाँ, मेरे भाई का फोन आया था। क्या कह रहे थे मेरे साले साहब? उन्होंने ये कहा कि रक्षाबंधन पे तो हम मिल नहीं पाए, तो वो सोचते हैं कि यहाँ आ जाए। अंजलि कैसे आ सकते हैं यहाँ पे? मैं बहुत बिजी हूँ इन दिनों, मेरे बॉस के साथ बहुत सारे काम फंसे हुए हैं। क्यों ना हम वहाँ चले जाए? नहीं अंजलि, पॉसिबल नहीं है, हम कैसे जा सकते हैं? क्यों? अरे गणपति आने वाले ना सोसाइटी में। अरे हाँ, वो तो भूल ही गई। अच्छा सुनिए। हाँ हाँ, इस बार गणेश महोत्सव की क्या प्लानिंग है? भाई इसका फैसला तो सेना करेगी ना। क्या बात कर रहे हो? हमारे गोकुल धाम के गणपति महोत्सव की प्लानिंग भारतीय सेना करेगी? अंजलि वाह, क्या इंटेलिजेंट बीवी पाई है भाई। वाह वाह अंजलि, कमाल कर दिया तुमने। हाँ, तुम्हें IAS देना चाहिए। है ना, है ना? अरे क्या है ना भाई, भारतीय सेना नहीं करेगी प्लानिंग, टप्पू सेना करेगी। ओ अरे भाई, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी उत्सव हो, उसमें क्या करना है, कैसे करना है, तैयारी क्या करनी है, ये सब फैसला तो टप्पू से नहीं करती है ना। टप्पू, हम इस साल गणेश उत्सव में क्या प्लान करें? क्या? सिर्फ एक ही प्लान, शानदार गणेश उत्सव सेलिब्रेशन। लेकिन फंड के लिए सोसाइटी के सेक्रेटरी भिड़े अंकल से बात करनी होगी। टप्पू, हम तो बात करेंगे, लेकिन वो सिर्फ डांटेंगे। हाँ, हम जब भी भिड़े अंकल से बात करते हैं वो हमें डांट देते हैं, क्योंकि हम ज्यादा मस्ती करते हैं और बाबा को सिर्फ डिसिप्लिन अच्छी लगती है। ठीक है, अब टप्पू सेना बाबा से मतलब भिड़े अंकल से प्रॉपर डिसिप्लिन और प्रॉपर प्लान के साथ बात करेंगी। हाँ, अब हम गोकुल धाम गणेश उत्सव की कमेटी बनाते हैं। उस कमेटी में मैं डायरेक्टर और सोनू तुम उसकी सेक्रेटरी। ओके। और टप्पू मैं वो क्या? हाँ, वो ट्रेजरर। हाँ, मैं कमेटी का ट्रेजरर। हाँ। और टप्पू मैं पिंकू, तू और गोगी कमेटी मेंबर। ओके ओके। माधवी जरा ये सूचना सुनो। हेलो हेलो बाबा, टप्पू सेना और गोकुलधाम गणेश उत्सव के लीडर मास्टर टिपेंद्र उर्फ टप्पू गड़ा की सेक्रेटरी मैं सोनू भिड़े बोल रही हूँ। सोनू आता? हाँ कहिए सोनू जी। हमारी टप्पू सेना आपसे मिलना चाहती है, क्या आप हमें अपॉइंटमेंट देंगे? ठीक है, दी अपॉइंटमेंट। 5 मिनट में आ जाइए। हाँ, थैंक यू। 5 मिनट में मिलना है। Come on friends, मेरे दादाजी कहते हैं हमेशा वक्त से पहले हर जगह पहुंचना चाहिए। चलो। गोकुल धाम गणेशोत्सव कमेटी के लीडर टप्पू उर्फ टिपेंद्र गड़ा की सेक्रेटरी सोनू आत्माराम भिड़ी जी का फोन था। अपली सोनू? हाँ, उसको मेरा अपॉइंटमेंट चाहिए था। अरे वाह, अभिनंदन। पहली बार किसी ने आपकी अपॉइंटमेंट ली है। अभिनंदन क्या है माधवी, ये टप्पू का कोई नया नाटक होगा। जब भी त्योहार आते हैं ना तो मेरा बीपी हाई होता है ये टप्पू को लेकर। पता नहीं ये क्या करने वाला है आगे। वो छोड़ो, तुम ये सूचना सुनो। हाँ। महोदय, गोकुलधाम सोसाइटी गणेशोत्सव का आयोजन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी किया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस आयोजन को सफल बनाने हेतु अपना योगदान दें। महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, अतः सभी सोसाइटी वालों को ₹1000 चंदा देना आवश्यक है। आदेशानुसार सेक्रेटरी आतू भिड़े। आतू भिड़े? आत्माराम तुकाराम भिड़े। हाँ कर लो। एक्सक्यूज मी सर, मे वी प्लीज कम इन? अरे जैसे मेरे मना करने पर वापस चले जाएंगे। वेलकम वेलकम। हाँ, आओ आओ, कम कम। सर, मे वी प्लीज? प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
तो बच्चों क्या लेंगे आप लोग? आंटी शरबत 1 2 3 4 5 6 6 ग्लास ऑफ शरबत। अच्छा अच्छा, लाती हूँ। सर, अब हम हमारी मीटिंग शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सर। ये हमारी टप्पू सेना है। जानता हूँ, बहुत फेमस है और जिम्मेदार भी। थैंक यू। हर प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार। एनीवे सर, आप जानते ही होंगे गणेश उत्सव नजदीक आ रहा है। जानता हूँ। गुड। तो हमारी टप्पू सेना ने डिसाइड किया है कि इस बार गणेश उत्सव शानदार तरीके से किया जाए। यस। वेरी गुड। थैंक यू। तो हम जानना चाहते हैं कि सोसाइटी फंड में कितने पैसे हैं और कितना हमें मिल सकता है। राइट। ये लीजिए शरबत, आराम से आप। टप्पू, मुझे भी। अरे हे काय केलंस? अक्कल शून्य मूर्ख। देखा मादी, देखा, ये है गणेशोत्सव कमेटी का लीडर। ये भाई, पहले सादा ग्लास उठाना सीख। बड़ी बड़ी प्लानिंग है ना बाद में करना। मेरा कारपेट गंदा कर दिया। जाऊ द्या ना, बच्चे हैं। अरे काय जाऊ दे माधवी, बेशिस्त। सच बात तो ये है टप्पू कि तू कभी सुधर ही नहीं सकता। हेलो मजा पाटे, कैसा टप्पू? भिड़े साहब, आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था क्या? हाँ माधवी, जरा सूटे पैसे आठ। हाँ। बाबा। गप्पा बस। अब्दुल, एक अभी गणेशोत्सव नजदीक आ रहा है। हाँ। तो सभी सोसाइटी वालों के पास से चंदा इकट्ठा करना है, तो उसके सिलसिले में तुमको बुलाया है। लेकिन भिड़े साहब, त्योहारों की जो तैयारियां होती है वो तो टप्पू सेना करती है ना? नहीं करती थी, इस बार नहीं करेगी। पहले इनको मैनर सीखने दो। मैं अभी के अभी तुम्हारी ये गणेशोत्सव कमेटी है ना, उसको बर्खास्त करता हूं। मैं ही सब संभालूंगा भाई, और वैसे भी तुम लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे ही। अभी पिछले साल क्या किया था याद है ना? ये टप्पू ने कंपाउंड के बीचों बीच आके थाली बजाई थी चंदा इकट्ठा करने के लिए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि मैंने एक सूचना बनाई है, तो उसकी कॉपीज निकाल के तुम्हें सारे विंग्स में बांटनी है, मतलब सारे घरों में बांटनी है। उसमें बस मैंने मेंशन कर दिया है कि क्या करना है, कैसे करना है। और महंगाई थोड़ी बढ़ गई तो चंदा भी थोड़ा बढ़ा दिया है मैंने। भिड़े अंकल, आपने टप्पू को टप्पू सेना के सामने डांटा। अब टप्पू को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी मैं 1000 के 10,000 कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ, ये है वो सूचना। ये रहा। हाँ ठीक है। हाँ। उसकी जेरोक्स निकाल के दे दे। जरूर जरूर। हाँ। अरे माधवी, सुट्टे पैसे। नहीं नहीं भिड़े साहब, मेरे पास है ना, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो याद से ले लेना मुझसे। हाँ, मैं चलता हूँ। ओके। ए भाई, तुम लोग क्या है पुतले की तरह खड़े हो? बर्खास्त हो गई तुम्हारी कमेटी, निकलो अभी। चलो चलो चलो, चला चला चला। ये गोळ्या, ग्लास रख यहाँ पे। माणूस का कोण है? चाचा जी नमस्ते। अरे नमस्ते अब्दुल। हाँ भैया। ओहो अब्दुल, आओ आओ। चाचा जी ये लीजिए, भिड़े साहब ने दिया है। क्या है? गणेश उत्सव के चंदे का नोटिस है ये। अच्छा, कितना चंदा देना है? 10,000 रुपए। 10,000? पागल हो गया क्या? जो लिखा वही तो मैंने बोला है। अरे तू नहीं, भिड़े पागल हो गया है क्या? अरे 10,000 रुपए चंदा होता है? हाँ तो वो आप भिड़े साहब से बात करना, मैं चला। अरे बापूजी, ये क्या 10,000 रुपए का चंदा देना पड़ेगा? अरे होई कहीं, अभी जन्माष्टमी में ही तो मैंने बोला था कि त्योहार को पैसों के साथ मत जोड़ो। हाँ। पता नहीं ये भीड़े कब सुधरेगा। लेके चले आइए। बेटा साहब सलाम। सलाम अब्दुल। नोटिस
सोसाइटी खाली करवानी है क्या? नहीं। तो क्या छोटे का भाव बढ़ा दिया है? अरे नहीं बाबा, फिर भिड़े साहब ने दिया है गणेश उत्सव के चंदे के लिए। ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ ओके ओके, ऑलराइट। क्या ये? क्या हुआ? अरे भिड़े ने गणेश उत्सव के चंदे का नोटिस भेजा है। तो क्या, वो तो हर साल भेजते हैं। पर अंजलि हर साल 10,000 रुपए का नहीं भेजता। क्या? 10,000 रुपए? हर परिवार से 10,000। सोसाइटी में लगभग कितने फ्लैट है? 50। यानी कि 5 लाख रुपए। गणेश उत्सव मना रहा है, मंदिर बना रहा है। अरे 10,000 में तो 40 किलो देसी घी के लड्डू आते हैं। भाई मैंने कभी 10,000 के लड्डू खरीदे ही नहीं, मुझे क्या मालूम पड़ेगा। अरे अब तो ऐसे थोड़ा ही होता है, भिड़े सेक्रेटरी बन गया तो कुछ भी चंदा मांगेगा और हम दे देंगे। लगता है स्क्रू ढीला हो गया है। किसका, दरवाजे का या खिड़की का? ये आत्माराम भिड़े के दिमाग का। अरे यह तो करप्ट हो गया है, इसको सेक्रेटरी के पद से निकाल देना चाहिए। अरे पोपलाल जी, हाँ। अरे मैं आपके घर पे गया था, लेकिन आपके घर पे ताला लगा हुआ है। अरे भाई मैं घर के बाहर रहूंगा तो घर पे तो ताला ही होगा ना, घर कोई खुला छोड़ के थोड़ी जाता है। हो, मैं भूल गया था, आप अकेले रहते। काम की बात बोलो अब्दुल। सोसाइटी में है ना गणेश उत्सव है, हाँ। उसके चंदे के लिए आया था। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। एक मिनट। हाँ बोलो बोलो, कितना देना है? इतना अभी आपके पास होगा नहीं। मतलब? 10,000 रुपए। क्या? 10,000? इतना चंदा होता है कभी? मुझ पे क्यों भड़क रहे हो? भिड़े साहब को बोलो ना। भिड़े की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, पागल हो गया है वो। गणपति उत्सव का चंदा 10,000 रुपए। अभी जाता हूँ उसके घर और खबर लेता हूँ उसकी। भिड़े 013 प्लस ये माधवी, कैलकुलेटर लाओ ना। भिड़े, भिड़े ये क्या है? अरे पोपट लाल, आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। अरे क्या बैठो? नमस्ते। नमस्ते। भिड़े ये क्या है? अरे गणपति के चंदे का नोटिस है। ये तो मुझे भी दिख रहा है भाई, लेकिन इतना चंदा? तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, इसका मतलब है तुम अपनी मनमानी करोगे? ये तुम्हारा खुल्लम खुल्ला अत्याचार है। इतनी महंगाई के जमाने में लोगों का घर कितनी मुश्किल से चलता है, इसमें कहां से देंगे लोग इतना सारा पैसा? इतना सारा पैसा? अरे पोपटलाल, हमारी सोसाइटी में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इतनी मामूली सी रकम नहीं दे सकता। क्या? हाँ। आत्माराम भिड़े, तुम्हारी आत्मा को क्या हो गया है? तुम एक शिक्षक हो, शिक्षक। मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम्हें ये तक नहीं पता कि हमारे शहर में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाह इतनी नहीं होती पूरे महीने की। क्या बात कर रहे हो? पूरे महीने की तनख्वाह नहीं होती? पागल हो गया है तू? भिड़े में यही पता करने आया हूँ, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? नमस्ते भाभी। भाई क्या है ये? भिड़े बताओ क्या है ये? क्या मेहता साहब, आप सभी ने तय किया है क्या मेरा मजाक उड़ाने का? मजाक तो तुम कर रहे हो मध्यम वर्गीय लोगों के साथ कि इतना चंदा मांग के। मेहता साहब आप भी, अरे आप तो जानते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, इतना तो चंदा होना ही चाहिए ना। अरे भिड़े मास्टर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अरे बाप रे, हाथी भाई आराम से आराम से। आप अंदर आइए, आइए आइए। अरे तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ बिल्कुल, आइए बैठे तो से पहले। ये क्या है मास्टर भिड़े? एक तो धंधा मंदा, ऊपर से इतना सारा चंदा, कहाँ से देगा ये बंदा? हाँ बताइए बताइए। अरे हाथी भाई आप देखो, मैं आपको कैलकुलेशन करके समझाता हूँ। अरे कैलकुलेटर छोड़ो यार, कैलकुलेटर से क्या समझाओगे? तुम जो लिखा हुआ है वो सामने है ना। आत्माराम, व्हाट इज दिस? दे आर टू मच। तुम एक रिस्पांसिबल आदमी हो और फिर भी ऐसा गलती करता है। अय्यर जी प्लीज मेरी बात सुनिए, आप एक काम कीजिए, बैठ जाइए वहाँ पे प्लीज। क्या किधर बैठूंगा मैं? वहीं लेकिन क्या समझाओगे? क्या समझाओगे? क्या हुआ? देखिए मैं आप सभी को समझाता हूँ। नहीं बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ये बात नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। अरे चाचा जी आइए आइए, बैठिए बैठिए। देखिए भाई, इधर इधर चाचा जी, इधर आ जाइए। अरे यहाँ नहीं, यहाँ आ जाइए। अपने आप को शिक्षक बोलता है, अपने आप को शिक्षक बोलता है। यहाँ आ जाइए। अरे तू शिक्षक है कि भक्षक? आप भी चाचा जी? ये चाचा जी वाली इतना पैसा जमा करके क्या करेगा? हैं? हर त्योहार को पैसों से जोड़ता है। एक नंबर का डिब्बा है डिब्बा। अरे इतना चंदा कभी होता है क्या? 10,000। चल अभी के अभी 1,000 कर। अरे चाचा जी 1,000 ही तो है। अरे इसमें तो 10,000 लिखा है ना आपने।
अरे देवा नहीं मतलब माफ करना भाई, देखिए मैंने तो 1000 ही लिखा था इसमें। हाँ मैंने बोला था ना 1000 ही है। हाँ पढ़कर सुनाया था तो 1000 था। सॉरी, मतलब इनसे कोई लिखने में गलती हुई होगी। हाँ मतलब गलती से 1 शून्य ज्यादा लग गया होगा। आई एम सो सॉरी। तुम इतना एजुकेटेड होकर ये ऐसा गलती करते हो। 1000 में 4 नहीं 3 शून्य होते हैं। बस सॉरी, मैं जानता हूँ मेरी गलती है, तू कुछ मत बोल प्लीज, कुछ मत बोल। मैं जानता हूँ मेरी गलती हो गई, मैंने 1 शून्य ज्यादा लिखा। 10,000 रुपया चंदा नहीं है, 1000 रुपया ही चंदा है। हाँ क्या? ओ यार तूने तो मुझे निराश कर दिया। ये देख मैं चंदा लेके आया पूरा 10,000 रुपए। अरे नहीं सॉरी, इतना चंदा नहीं होता, 1000 रुपया ही चंदा है। ओए रोशन भी यही कह रही थी कि इतना चंदा नहीं होता है। कितना झगड़ के मैं लाया हूँ ये 10,000 रुपए, पता है तेरे को? लेकिन मैंने बोला उसको कि पीड़े मेरा दोस्त है, कुछ सोच समझ के ही उसने इतना चंदा मांगा होगा। अब क्या करूं ये बाकी के 9,000 रुपए का? अरे कोई बात नहीं छोटी, बाकी के पैसों का पार्टी शार्टी कर लेंगे। सही बात है। मेहता साहब ये भी सही है, पार्टी शार्टी कर लेंगे। चलो भाई कोई बात नहीं, अब तो चंदा 1000 है ना, ये तय हो गया। 1000 ही है, 1000। चलो भाई चलो चलो। ओके ओके ध्यान रखना भाई। ओके 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 थैंक यू। माधवी ये कैसे हो गई आपसे ये गलती? अरे मुझे क्या मालूम माधवी, कब से मैं यही सोच रहा हूँ। आप शांत हो जाइए, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ये कसं शक्य है? क्यों भिड़े अंकल, देखा कैसी रही टप्पू की शरारत? मतलब टप्पू ने 1000 के 10,000 किए थे। क्या? अरे मतलब शरारत की तुमने और तुम्हारी वजह से डांट पड़ी मुझे। छोड़ो ना अंकल, जो हो गया तो हो गया। आप भी कहते हो ना भूतकाल में जो भी हुआ सब भूल जाओ, भविष्य का सोचो। तो अब टप्पू से ना गणेश उत्सव की तैयारी करें। टप्पू 1 मिनट भिड़े, इस बेशिस्त बच्चे के मुंह तो मुझे